कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से पैसा कैसे कमा लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या ये सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल है, या फिर इसका राज कहीं ज्यादा गहरा है, हमारे दिमाग के अंदर छिपा हुआ? आज हम इसी गहरे राज को समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल है ना? मतलब क्या सच में कुछ पन्ने पढ़कर किसी की पूरी आर्थिक जिंदगी बदल सकती है? जी हाँ, लाखों लोगों के लिए जवाब हाँ था। रॉबर्ट कियोसाकी की इस किताब ने तो जैसे पर्सनल फाइनेंस की पूरी दुनिया ही हिला दी थी। इसने पैसे को लेकर हमारी बरसों की सोच को चैलेंज किया और एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो चलिए कहानी यहीं से शुरू करते हैं। तो इस किताब की सबसे खास बात क्या है? देखिए, पूरी किताब का जो सार है वो दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले पिताओं की कहानी पर टिका है। स्क्रीन पर ये जो फर्क है ये साफ दिखाई देता है। एक तरफ हैं पुअर डैड, जिनकी सोच पारंपरिक है, खूब पढ़ो लिखो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो और जिंदगी भर पैसे के लिए काम करो। और दूसरी तरफ हैं रिच डैड, जिनका फलसफा ही अलग है, संपत्ति बनाओ, ऐसी चीजें खड़ी करो जो तुम्हारे लिए पैसा कमाएं और पैसे से अपने लिए काम करवाओ। और यही इस किताब का पूरा निचोड़ है। बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बात है ऐसी चीजों का मालिक बनने की जो आपकी जेब में पैसा डालें, तब भी जब आप सो रहे हों। यानी कि अपनी सोच को तनख्वाह से हटाकर संपत्ति बनाने पर लगाना। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। ये किताब मोटिवेशन तो बहुत देती है, पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ सोच बदल लेना ही काफी है? क्योंकि देखिए, जो लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है कि ये किताब मुश्किल आर्थिक चीजों को बहुत ज्यादा सरल बना देती है। ये जोश तो भरती है, पर ये नहीं बताती कि असल में कदम क्या उठाने हैं। सलाह ज्यादातर कहानियों पर टिकी हैं, जो जरूरी नहीं कि हर किसी की जिंदगी में काम आए। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है। अगर रिच डैड की कहानी सिर्फ एक हिस्सा है, तो वो गहरा असली राज क्या है जो सच में काम करता है? और इसका जवाब हमें मिलता है एक दूसरी बहुत ही पावरफुल किताब से, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब बताती है कि असली खजाना कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। मर्फी के हिसाब से जो असल शक्ति है वो हमारे अवचेतन मन में, यानी सबकॉन्शियस माइंड में है। ये एक ऐसा खजाना है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो इसको ऐसे समझिए, हमारा अवचेतन मन एक जमीन की तरह है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसमें अच्छे बीज बो रहे हैं या बुरे। आप जो भी विचार उसमें डालेंगे, चाहे वो डर हो या विश्वास या आत्मविश्वास, वो बस उसे उगा देगा। वो ना कोई सवाल करता है, ना बहस करता है, बस मान लेता है। और बस यही है वो कनेक्शन, यही वो कड़ी है जो सब कुछ जोड़ती है। रिच डैड की जो मानसिकता है वो एक बीज की तरह है। जब हम उस मानसिकता पर दिल से यकीन कर लेते हैं तो हम उस बीज को अपने अवचेतन मन में रोप देते हैं, और फिर हमारा अवचेतन मन उसे हमारी हकीकत बनाने में जुट जाता है। चलिए अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इस सिद्धांत को असल जिंदगी में इस्तेमाल करने की तकनीकें भी हैं। मर्फी एक बहुत ही सिंपल पर गजब की पावरफुल टेक्निक बताते हैं, विजुअलाइजेशन। इसका मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि जो चाहिए उसे अपने दिमाग में होता हुआ देखना है, एक फिल्म की तरह। उस सफलता की खुशी को आज अभी महसूस करना है, और फिर उस तस्वीर को अपने अवचेतन मन पर छप जाने देना है। और इसकी ताकत दिखती है असली कहानियों में। इस लड़के को देखिए, उसने सिर्फ सपना नहीं देखा, उसने उस सपने को अपने दिमाग में हर रोज जिया जब तक कि वो सच ना हो गया। ठीक वैसे ही इस फार्मासिस्ट ने अपनी कामयाबी की एक इतनी साफ तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को अपने अवचेतन मन में इतनी गहराई से बैठा दिया कि कुदरत को उसे हकीकत में बदलना ही पड़ा। तो आखिर में ये सारी बात आकर एक ही चीज पर रुकती है, हमारा मेंटल ब्लूप्रिंट, यानी हमारे दिमाग का नक्शा। कियोसाकी हों या मर्फी, दोनों एक ही बात सिखा रहे हैं। हमारी जिंदगी हमारे ही बनाए हुए मानसिक ब्लूप्रिंट की एक परछाई है। अगर हमारे ब्लूप्रिंट में डर, शक और कमी की ईंटें लगी हैं, तो हमारी जिंदगी की इमारत वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर हम अपने ब्लूप्रिंट को विश्वास, अमीरी और कामयाबी के विचारों से भर दें, तो हमारा अवचेतन मन उसी नींव पर एक शानदार जिंदगी खड़ी कर देगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या दे रही है, असली सवाल तो ये है कि हम अपने दिमाग के अंदर कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ भी उस ब्लूप्रिंट पर है, वही हमारी दुनिया बन रहा है।